गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा है? पशुधन जनगणना 2020। सॉरी 19 में स्टार्ट हुई थी, 20वीं जनगणना। पशुधन जनगणना 2019 और 20वीं जनगणना थी। ठीक है दोस्तों, अगर तुम अपने प्रयास निरंतर रखोगे, चाहे तुम्हें दिन में 3 घंटे पढ़ना पड़े, लेकिन जो कंटिन्यूटी होती है ना, वो आपको एक दिन अवश्य ही सफल बनाएगी। समय लग सकता है लेकिन आपकी असफलता नहीं होगी। अगर आप कंटिन्यूटी रखोगे तो आप सफल जरूर होगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो भारत में पशु जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1919 और 20 के अंदर हुई थी, और उसके बाद हर 5 वर्ष के पश्चात क्या हो गया था? पशुधन जनगणना होनी शुरू हो गई थी 1919 के बाद, हर 5 वर्ष के पश्चात। ठीक है, तो जो अपनी अब वर्तमान में 20वीं जनगणना हुई थी 2019 के अंदर, ठीक है, तो उसमें कितने मिलियन जनसंख्या पाई थी पशुओं की और मवेशियों की? 535.78 मिलियन। ठीक है, इसमें वृद्धि कितनी हुई थी? 4.6% की पशुओं की जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। और भारत में विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या पशुधन की। ठीक है, भारत के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा पशुधन किस देश के अंदर आता है? भारत के अंदर आता है। ठीक है, तो भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा मवेशी किस राज्य में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। 20वीं जनगणना के अनुसार किस राज्य में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल के अंदर पाए जाते हैं। जो अपने मवेशी हैं वो सबसे ज्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में 23%। और 22% किस राज्य में पाए जाते हैं? तेलंगाना के अंदर। किस राज्य में पाए जाते हैं? तेलंगाना के अंदर। ठीक है, अब हम कुछ इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, 1970 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? करनाल के अंदर। ठीक है, और यहीं पर एक पहली भैंस कलोन कटड़ी का मतलब क्या है? कलोन कटड़ी पैदा करी गई थी। कलोन मतलब कि क्या? बीज बनाया गया और उससे एक कटड़ी पैदा की गई थी। तो वो कब करी गई थी? 2009 के अंदर। ठीक है, उसका नाम क्या था कलोन कटड़ी का? गरिमा। क्या था? गरिमा। पहली भैंस कलोन कटड़ी, विश्व में पहली भैंस कलोन कटड़ी कहाँ पे पैदा की गई थी? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल के अंदर 2009 ईस्वी के अंदर। ठीक है, अब आ जाती है बात इसके ऊपर। भारत में विश्व की लगभग आधी भैंसें, मतलब पूरे विश्व में चाहे 100 भैंसें हैं तो अकेले भारत में सबसे ज्यादा 50 भैंसें पाई जाएंगी। ठीक है, 100 भैंसों में से 50 भैंसें भारत की हैं। तो भारत में भैंसों की संख्या सब विश्व में सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब इनकी मुख्य नस्लें को डिस्कस करेंगे। मुर्रा नस्ल होगी इनमें। मुर्रा नस्ल है उत्तर भारत की, हरियाणा, दिल्ली। बांधवारी नस्ल हो गई भैंसों की, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश की। जफराबादी एक और नस्ल हो गई भैंसों की, वो गुजरात की होगी। नागपुरी नस्ल किसकी होगी? महाराष्ट्र की हो गई। नागपुरी किसकी नस्ल होगी? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर। महाराष्ट्र की क्या होगी? नागपुरी नस्ल। ठीक है, और अब हमें किसके बारे में देखते हैं? मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में कांकरेज गायें पाई जाती हैं। कौन सी पाई जाती हैं? कांकरेज गायें देखी होगी आपने, देखो जिसके सबसे लंबे और मोटे सींग होते हैं। वे राजस्थानी, कई बार हरियाणा के अंदर गर्मियों क्योंकि गर्मी के अंदर राजस्थान में तो कुछ रहता नहीं है क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है,
तो चारा कुछ भी नहीं होता, तो वो अपने मवेशियों को लेकर हरियाणा की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आपने देखा हो कांकरेज लंबे लंबे सींग और मोटे सींग होते हैं। वो कांकरेज गाय किस राज्य में पाई जाती हैं? गुजरात और राजस्थान। थार पार करनागोरी भी कहाँ पे पाई जाती हैं? राजस्थान के अंदर। ठीक है। अब मुख्य कौन? कानगायम। कानागायम कहाँ पे पाई जाती हैं? तमिलनाडु के अंदर। अमृत और हल्लीकार काऊ, अमृत महल और हल्लीकार, ये दो नस्ल कहाँ पे पाई जाती हैं? कर्नाटक के अंदर। अमृत महल और हल्लीकार गायें कहाँ पे पाई जाती हैं? कर्नाटक के अंदर। कहाँ पे पाई जाती हैं? कर्नाटक के अंदर। सीरी कहाँ पे पाई जाती है? असम, जो पूर्वी क्षेत्र है ना, यहाँ पे पाई जाती है सीरी। ठीक है। बाचूर कहाँ पे पाई जाती है? बै से बिहार, बै से बाचूर। ठीक है। अब जाफराबादी कहाँ पे पाई जाती है? भैंस है ये जाफराबादी। अब ये पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल है? ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल है? तो ऑप्शन में दे देगा डांगी, कांकरेज और दीवानी दे देगा और जाफराबादी। तो जाफराबादी किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। महसाणा भी किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। मुर्रा भी किसकी है? भैंस की नस्ल है। और नागपुर भी क्या है? भैंस की नस्ल है। कृष्ण घाटी में भी भैंस की नस्ल है। ठीक है। अब गाय की कौन कौन सी है ये पूछ लेगा ऑप्शन के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी गाय की एक नस्ल है? तो ऑप्शन में दे देगा जाफराबादी, कृष्णा घाटी और मुर्रा। और गाय के अंदर कौन सी दे देगा? ये 4-5 नाम ही है मेन तो। ठीक है। गाय के अंदर दे देगा सीरी। सीरी गाय की नस्ल है। और इन 3 ऑप्शनों में से एक अलग कौन सा हो गया? सीरी हो गया। जाफराबादी भैंस की होगी, महसाणा भी भैंस की होगी, मुर्रा भी भैंस की नस्ल हो गई, और नागपुरी भी भैंस की नस्ल हो गई, और कृष्णा घाटी भी भैंस की नस्ल हो। कितनी हुई? कृष्णा घाटी, नागपुरी, जाफराबादी, महसाणा और मुर्रा। और बाकी जितनी भी हैं, ये देवानी कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र के अंदर। देवानी महाराष्ट्र और तेलंगाना और कर्नाटक इन एरिया के अंदर कौन सी पाई जाती है? देवानी नस्ल। डांगी प्योर महाराष्ट्री है और नागपुरी भैंस की नस्ल है, ये भी महाराष्ट्र की है। ठीक है। अब हम आते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद। देश में दुग्ध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण की जानकारी के लिए 3 ही प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। एक तो कौन सा है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद, गुजरात के अंदर। और एक कौन सा है? मानसिंह। पहला तो कौन सा हो गया? अपना जो है मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, महसाणा। ठीक है। दूसरा कौन सा है? मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, महसाणा। और पहला कौन सा? आनंद। आनंद तो कहाँ पे हो गया? आनंद तो हो गया अपना कहाँ पे? गुजरात के अंदर। और मानसिंह भी कहाँ पे हो गया? गुजरात के अंदर। ठीक है। ये 2 तो हो गए। जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर हो गया। ठीक है। मुख्य तो ये 2 ही हैं, मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग महसाणा गुजरात और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद। ठीक है। ये दोनों कहाँ पे हैं? दोनों अपने कहाँ पे हैं? गुजरात के अंदर हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं किसके ऊपर? एक राष्ट्रीय डेयरी योजना शुरू की थी केंद्र सरकार ने 6 मई 2012। कब करी गई थी? 6 मई और 2012 के अंदर की गई थी। क्या? राष्ट्रीय डेयरी योजना शुरू की गई थी 17,000 करोड़ की लागत से। ठीक है। इससे क्या था? भारत को दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर लाने के लिए। ठीक है। और श्वेत क्रांति भी चलाई गई थी, दुग्ध व्यवसाय के विकास के लिए चलाई गई थी ना। दुग्ध व्यवसाय के विकास के लिए क्या चलाई गई थी? श्वेत क्रांति। और ऑपरेशन फ्लड नामक अभियान भी चलाया गया था। इसके जनक कौन थे? वर्गीस कुरियन। कौन थे ऑपरेशन
फ्लड नामक अभियान के जनक वर्गीस कुरियन। इसके अंतर्गत गुजरात जिले में जो ये वर्गीस कुरियन थे ना, ऑपरेशन फ्लड आया, ये योजना का नाम था, तब आया तो उस समय कौन लेके आए थे, इसके जनक वर्गीस कुरियन थे। और इसी के अंतर्गत गुजरात में आनंद सहकारी समिति, मैंने बताया था राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड था, उसका प्रशिक्षण केंद्र आनंद सहकारी समिति को ली गई थी गुजरात के खेड़ा जिले में। ठीक है, इसमें दूध विकास कार्यक्रम में इसने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, इस प्रकार से ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले टॉपिक कौन सा होना चाहिए और किस टॉपिक पर मैं अगली वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज के जो हमारे टॉपिक है ना, जैसे कि 20वीं जनगणना, पशु जनगणना कब हुई, 2019 के अंदर 20वीं जनगणना। और प्रथम जनगणना कब हुई थी, पशु जनगणना 1999 और 1920। उसके बाद हर 5 वर्ष बाद पशु जनगणना की गई थी भारत के अंदर। ठीक है, अब भारत के मुख्यतः पशुधन तो इन राज्यों में मिलता है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, उत्तर प्रदेश। ये जो मेन स्टेट हैं, इनके अंदर जो पशुधन मिलेगा वो उच्च कोटि का मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला टॉपिक कौन सा लिया जाए। धन्यवाद।